नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश में सियासत बिल्कुल अपनी रफ्तार से गर्माहट लिए हुए आगे आगे बढ़ रही है, एक एक कदम चुनाव की तरफ। ऐसे में तमाम पार्टियों के नेता जो चुनाव के पहले दलों को बदलते हैं, दिलों को बदलते हैं, वो बदस्तूर जारी है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ हुआ जो बिल्कुल किसी ने सोचा नहीं था। ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने आज अखिलेश यादव से मुलाकात किया, जो सपा मुखिया उनसे मुलाकात किया, और मुलाकात करने के बाद और तय कर लिया उन्होंने कि अब हमें साइकिल की सवारी करनी है। यानी उत्तर प्रदेश के 22 के जो विधानसभा चुनाव होने हैं, ओम प्रकाश राजभर अब समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे। सपा के खेमे में उत्साह है। उत्साह किस बात का? कि जो वंचितों, शोषितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों की बात करते हैं ओम प्रकाश राजभर, अब उस लड़ाई को मिलकर के लड़ा जाएगा। सपा के तमाम नेता अपने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से इस खबर को, इस मुलाकात को बेहद जरूरी और स्पेशल बताते हुए शेयर भी कर रहे हैं। तो वहीं ओम प्रकाश राजभर ने भी अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो अखिलेश यादव से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। बातचीत कैसी? कि 22 में भाजपा का सफाया कैसे किया जाएगा। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात स्पष्ट तौर पर उनके ट्विटर हैंडल पर लिखी हुई है, जिसमें अभी तक तो अखिलेश यादव अपने तमाम ट्विटर के हैंडल से, फेसबुक के माध्यम से नहीं चाहिए भाजपा कह रहे थे। लेकिन इस बार ओम प्रकाश ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि भाजपा इस बार साफ है, उत्तर प्रदेश से साफ है। ये वही राजभर हैं जिन्होंने हर भरसक प्रयास किया कि किसी तरह से भाजपा से गठबंधन हो जाए। जब भाजपा ने इनको घास नहीं डाली तो इन्हें लगा कि इनका सियासी दांव अब उल्टा पड़ जाएगा, तो इन्होंने अपनी शर्तों पर पुलिस होमगार्ड की ड्यूटी वगैरह को लेकर के और तमाम जातिगत जनगणना को लेकर के इन्होंने कहा कि अगर भाजपा इन मुद्दों पे बात करने को तैयार है तो हम भी भाजपा के साथ जाने को तैयार हैं। ओम प्रकाश राजभर वही व्यक्ति हैं जो 17 में चुनाव लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर। 4 विधायक इनके चुने जाते हैं, इनको कैबिनेट मंत्री भी बनाया जाता है। उसके बाद इनके बेटे को बोर्ड में भी पद दिया जाता है। और तमाम चीजें होने के बावजूद ओम प्रकाश राजभर लगातार अनैतिक बयानबाजी करते रहे हैं। भाजपा के साथ में रह के, मंत्रिमंडल में रह के लगातार भाजपा की बुराई, लगातार भाजपा को घेरने का काम करते थे। एक ऐसा वक्त आया कि भाजपा ने इनको अपने से दूर हटा दिया, अलग कर दिया इनको। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर अपनी राजनीतिक जमीन तलाशते तलाशते भागीदारी संकल्प मोर्चा तक पहुंचते हैं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी भी होते हैं। चर्चा ये भी होती है कि अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव भी इस मोर्चे में हैं, और तमाम छोटे बड़े नेताओं का जिक्र होता है कि भागीदारी संकल्प मोर्चे का जो गठन हुआ है, उसके बाद जो उत्तर प्रदेश की सियासत है वो ऐसा मोड़ लेगी कि बगैर इस मोर्चे के किसी की भी सरकार नहीं बनेगी। ये दावा ओम प्रकाश राजभर करते रहे हैं। वहीं तमाम जो मुस्लिम पार्टियां छोटी बड़ी इस मामले में ओवैसी की खिंचाई करते हैं कि मुस्लिमों से परहेज है और राजभर के साथ गलबहियां कर रहे हैं। वो भी तब जब राजभर कई मौकों पर जग जाहिर कर चुके हैं कि हम अगर भाजपा के साथ जाएंगे तो निश्चित तौर से भागीदारी संकल्प मोर्चा के सभी साथी जाएंगे, क्योंकि सरकार में हिस्सा ही तो चाहिए मुसलमानों को। ऐसा कहना था ओम प्रकाश राजभर का। एक मौका ऐसा आया कि लगा कि आनन फानन में ये मोर्चा अब टूट जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद एक तस्वीर आती है असदुद्दीन ओवैसी, जो AIMIM के चीफ हैं, उनके साथ आती है। लगा कि सब कुछ ठीक है, भागीदारी संकल्प मोर्चा लड़ेगा चुनाव जम करके। लेकिन इसी बीच फिर एक बार ओम प्रकाश राजभर ने चौंकाते हुए बीजेपी से अपने नजदीकों को जाहिर करते हुए कहा कि अगर हमारी शर्तों को बीजेपी मानने को तैयार है तो हम बीजेपी से गठबंधन करने को तैयार हैं। इसकी बाकायदा तमाम जो न्यूज़ पोर्टल्स हैं, जो तमाम चैनलों पे खबरें भी बाकायदा दिखाई गई हैं। अगर आप देखना चाहें तो उस पर तमाम न्यूज़ चैनलों की पुरानी क्लिप में आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसमें ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है तो हम हमारे मुद्दों को रखते हैं, अगर वो तैयार हैं तो हम उनके साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने घास नहीं डाली, ओम प्रकाश राजभर को लगा कि अब क्या होगा। ऐसे में सबसे आसान उनको साइकिल की सवारी लगी।
अखिलेश यादव के यहाँ गए, दोनों नेता बैठ के बात किए और एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज हैप्पी, सब कुछ ठीक ठाक है, एवरीथिंग इज ओके। तो ये भारतीय राजनीति का एक ऐसा चेहरा जिसके बारे में आप कोई पूर्व निर्धारित घोषणा नहीं कर सकते। ओम प्रकाश राजभर की छवि ऐसी रही है कि वो जो कहते हैं वो करते नहीं, जो कर देते हैं वो कहते नहीं। ऐसा ही कुछ हुआ है आज। तो दिलचस्प मोड़ अब लेगा उत्तर प्रदेश का चुनाव, क्योंकि अब ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि नहीं चाहिए भाजपा, भाजपा के बचे हैं दिन 4, अब भाजपा का उत्तर प्रदेश से होगा सफाया। इस तरह के बयान अब ओम प्रकाश राजभर फिर से देने लगे हैं। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जो सियासत के समीकरण हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक बार फिर खलबली मचा दी है। अखिलेश के इस दांव से या इस जो गठजोड़ से कहीं ना कहीं सियासी हलकों में इसकी चर्चा है। जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये उस उत्तर प्रदेश की है जो अब ये दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव का फैसला ये लोग अब मिल करके करेंगे और 22 में भाजपा का सफाया करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी पूरी तरह से ऐसा कोई हलचल नहीं देखा जा रहा है कि इस गठजोड़ का उनके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है। आगे क्या होगा उस पर भी हम पल पल अपडेट दिखाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की जो छवि मैंने बताई है वो बयानवीर की है। ऐसे ऐसे बयान देते हैं जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते। तो आने वाले दिन राजनीति के लिहाज से उत्तर प्रदेश में काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए CIB इंडिया न्यूज। शुक्रिया। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।